नमस्कार दोस्तों। आज आपको दिखाते हैं स्पीड टेस्ट का रिजल्ट रोहिणी में। रात के 2 बज रहे हैं इस समय देखिए स्पीड टेस्ट का क्या रिजल्ट रहता है। अब ये देखिए स्पीड टेस्ट की वेबसाइट खोली। एक्साइटल ब्रॉडबैंड है। एक्साइटल का 300 Mbps का प्लान है। अभी सबसे पहले एक्साइटल का दिल्ली का सर्वर ही लेते हैं। ये स्पीड टेस्ट ऑन कर दिया है, देखिए ज़रा। पिंग 2 मिली सेकेंड्स का आया है और प्लान की स्पीड 300 की, पर 300 के ऊपर ही लगभग बराबर ही चल रही है, ऊपर चल रहा है एक्साइटल के दिल्ली के सर्वर से। ये डाउनलोड स्पीड रही 300 पूरी स्पीड मिली है, देखिए। अब अपलोड स्पीड देखिए 300 के ऊपर ही मिल रही है इस समय, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में ये देखिए ये स्पीड टेस्ट हो गया है। अब इसके बाद अब सर्वर बदल के देखते हैं। एक्साइटल की जगह दिल्ली का ही कोई दूसरा सर्वर लेते हैं। मलिक केबल ले लेते हैं दिल्ली का ही। अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। पिंग थोड़ा सा बढ़ा है इसमें, लेकिन स्पीड में कोई अंतर नहीं पड़ा। अपलोड स्पीड भी ठीक ही दिख रही है, देखिए। अब इसके बाद दिल्ली के बाहर का कोई दूसरा सर्वर लेके देखते हैं, मुंबई का लेके देखते हैं। भारतीय एयरटेल का ही लेके देख लेते हैं मुंबई का। अब देखते हैं मुंबई के सर्वर से स्पीड क्या आती है। थोड़ा सा पिंग बढ़ा है इसमें और स्पीड भी थोड़ा सा सफ़र करी है, पर लगभग पिकअप करके 300 पे पहुंची गई है। मुंबई के बाद में बेंगलोर या चेन्नई के एक सर्वर और ट्राई करूंगा, उसके बाद इंटरनेशनल सर्वर्स पे जाऊंगा। अपलोड स्पीड थोड़ी कम आ रही है दिल्ली के बाहर के सर्वर पे। आगे फिर भी डिसेंट स्पीड है। अब मैं सर्वर लेता हूँ बेंगलोर का, आईटी सिटी बेंगलोर। बेंगलोर में हाथवे केबल का ही ले लेते हैं, या चलिए एयरटेल का ही लेते हैं, एयरटेल ब्रॉडबैंड का। पिंग थोड़ा और बढ़ा है दूरी बढ़ने की वजह से, हालांकि स्पीड में बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ा है। स्पीड ठीक ठाक ही आ रही है, पूरी प्लान स्पीड ही मिल रही है, देखिए। अपलोड स्पीड में थोड़ा अंतर पड़ रहा है, हालांकि जैसा कि देखा जा सकता है। अब इसके बाद मैं इंटरनेशनल सर्वर्स पे जाऊंगा। सबसे पहले सिंगापुर के थे सर्वर को ट्राई किया करूंगा। सिंगापुर के सिंगटेल को ले लेते, काफ़ी नाम सुना है इस ऑपरेटर का, तो सिंगटेल को ले लिया जाए। पिंग और ज़्यादा बढ़ गया है दूरी बढ़ने की वजह से। हालांकि स्पीड अभी भी डिसेंट है। धीरे धीरे पिकअप करते करते लगभग 300 के करीब पहुंची गई है स्पीड, देखिए। थोड़ी रही है कम 300 से। अपलोड स्पीड भी थोड़ी वीक पड़ी है।
अब सिंगापुर के बाद में जर्मनी का सर्वर लूँगा। यूरोपियन सर्वर से ट्राई करते हैं। ये ले लेते हैं, डच टेलीकॉम का देखते हैं। बर्लिन जर्मनी में क्या स्पीड रहती है। पिंग थोड़ा और बढ़ा है। इंटरनेशनल सर्वर में अब ओवरऑल देखा है कि स्पीड थोड़ी सफ़र तो करती है। ये उनके लिए है जो ज़्यादातर जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं इंटरनेशनल सर्वर पे, उनके लिए जानना ज़रूरी है। हाँ, कि ओवरऑल मैंने कई बार चेक किया है, अलग अलग सर्वर्स पे चेक किया, बहुत ज़्यादा स्पीड सफ़र नहीं करती है, लेकिन पिंग में मैंने देखा है थोड़ा ज़्यादा आता है इंटरनेशनल सर्वर्स पे। तो गेमिंग में थोड़ी परफॉर्मेंस अफेक्ट कर सकती है, पर बहुत ज़्यादा तो नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा सा लैग हो सकता है गेमिंग पे इस स्पीड की वजह से, क्योंकि पिंग ज़्यादा आ रहा है। हालांकि स्पीड तो डिसेंट है। अब उसके बाद एक बार यूके के सर्वर को भी ट्राई किया जाए, क्यों ना। लंदन के यू यू यूके डेडिकेटेड सर्वर को ट्राई करते हैं। पिंग लगभग जर्मनी जैसा ही आया है इसमें भी, हालांकि स्पीड थोड़ा सा हो रही है। नहीं, ये भी कर ही रही है पिक, देखिए धीरे धीरे पिक कर ही रही है, जर्मनी जैसी ही परफॉर्मेंस है लगभग। स्पीड में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ा है। अपलोड और डाउनलोड स्पीड लगभग वैसी ही आ रही है जैसे जर्मनी में आई है या सिंगापुर में आई है। अब इसके बाद मैं एक बार जापान के सर्वर को और ट्राई करूँगा, उसके बाद साउथ कोरिया, फिर अमेरिका। अब सर्वर ट्राई करते हैं जापान का, कि जापान में ऑलरेडी जैसे कि सब लोग जानते हैं, जापान में ऑलरेडी 5G टेक्नोलॉजी चल रही है। मोबाइल पे भी 1 GB की स्पीड आती है, डाउनलोड स्पीड। स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है जापान में, क्योंकि दूरी के हिसाब से जापान काफ़ी दूर हो जाता है। अरे स्पीड भी काफ़ी अफेक्टेड हो रही है यहाँ पे। अपलोड स्पीड तो बहुत ही नेग्लिजिबल आ रही है यहाँ पे। एक काम करते हैं, जापान का एक बार दूसरा सर्वर और ट्राई कर लेते हैं, कि ये सर्वर स्पेसिफिक इशू है या जापान में दिक्कत ही आ रही है। टोक्यो का लेते हैं, चलिए। मैंने ये वाला समय जो है रात का 2 बजे का इसलिए चुना है, ये सब दिखाने के लिए नेटवर्क परफॉर्मेंस, क्योंकि इस समय सबसे कम लोड होता है नेटवर्क पे। तो सबसे बेस्ट इस समय रियल परफॉर्मेंस इस समय देखी जा सकती है। हालांकि पीक टाइम का भी मैंने अपने एक वीडियो में डाला है। यहाँ तो देखिए स्पीड ही नहीं आ रही इस वाले सर्वर से। ये हाँ, मैं क्या ये अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। इस समय मैंने इसलिए चुना है ताकि नेटवर्क पे लोड ना हो और रियल परफॉर्मेंस देखी जा सके। हालांकि पीक परफॉर्मेंस में भी ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहती है स्पीड, लेकिन थोड़ा इंटरनेशनल सर्वर्स पे दिक्कत होती है। हालांकि इस समय जो देखा जाए रात के 2 बज रहे, तो जापान में सुबह के 10 या 11 बज रहे होंगे, तो वहाँ का दफ्तर का समय होगा, तो हो सकता है वहाँ पे सर्वर्स में ज़्यादा इस समय लोड हो।
एक बार और एक सर्वर और जापान का ट्राई करते हैं। तो ये हो सकता है रीजन जिस कारण थोड़ी परफॉर्मेंस लो आ रही है। इसमें भी पिंग देखिए, दूसरे इस सर्वर में भी काफ़ी ज़्यादा आया है। ना तो स्पीड भी लगभग नेग्लिजिबल ही है। चलिए इसके बाद एक बार कोरिया और ट्राई कर किया जाए, साउथ कोरिया, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज जापान और साउथ कोरिया लगभग लगभग बराबर ही है और दोनों 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी पहले से यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद अमेरिका चले गए। अमेरिका में भी इस समय दिन का वक्त ही होगा, लगभग 12 बज रहे होंगे दोपहर के 12 बजे से लेके अलग अलग इलाकों में शाम के 5-6 बजे तक का समय होगा। अब साउथ कोरिया लिया जाए। साउथ कोरिया का तो देखिए एक ही है इनका स्पीड टेस्ट वालों का सर्वर। यानी साउथ कोरिया में स्पीड टेस्ट की ज़्यादा अच्छी मौजूदगी नहीं है, ये तो स्पष्ट है। स्पीड भी देखिए कोई खास नहीं है। नहीं, स्पीड तो आ गई है, देखिए पिक कर ली गई है स्पीड साउथ कोरिया से। तो कंट्री स्पेसिफिक देखिए, जापान में स्पीड नहीं आ रही थी, लेकिन साउथ कोरिया में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलिए अब यूएसए चलते हैं। यूएसए में भी आप जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, वहाँ पे भी 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी पहले से ही है। यूएसए में तो काफ़ी अच्छे खासे सर्वर है। कौन सा लिया जाए? चलिए सियाटल लेते हैं। मुझे हालांकि पूरा भरोसा है कि यूएसए में बहुत ज़्यादा स्पीड अफेक्ट नहीं करेगी, पर देखते हैं आगे क्या रिजल्ट रहता है। हालांकि जब मैं गूगल से डाउनलोड करता हूँ, गूगल ड्राइव से स्पीड पूरी मिलती है, पर यहाँ पे देखिए स्पीड कितनी कम आ रही है, जबकि गूगल का सर्वर भी यूएसए में ही है। हालांकि इंडिया में लोकल सर्वर भी है, लेकिन यूएसए में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिली। एक लास्ट सर्वर और ट्राई करते हैं इसके बाद यूएसए की। कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है देखिए यूएसए में भी, लेकिन सर्वर एक और देखना पड़ेगा ही। चलिए बोस्टन का ट्राई करते हैं। ये बोस्टन का रहने देते हैं, कॉमकास्ट का ये सेम ऑपरेटर आ गया है, दूसरा ऑपरेटर लेते हैं। चलिए पोर्टलैंड का देखते हैं। देखिए यहाँ भी इस समय कोई खास स्पीड नहीं आ रही है। हालांकि मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, यूएसए में भी इस समय दिन का वक्त हो रहा होगा और इस समय इंटरनेट यूसेज पीक होगा। हो सकता है वहाँ के लोकल सर्वर्स पे भी लोड काफ़ी हो इस समय, जिस कारण थोड़ा स्पीड अफेक्ट कर रही है। हालांकि पिछले सर्वर में तो बहुत नेग्लिजिबल आई थी स्पीड, इसमें थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है डाउनलोड की। अपलोड तो ना के बराबर ही आ रही है। अब मैं इसके बाद एक बार आपको
कुछ इंडिपेंडेंट सर्वर्स पे और स्पीड टेस्ट रिजल्ट कर लेता हूँ। दूसरे स्पीड टेस्ट कुछ करते हैं। एक तो fast.com का स्पीड टेस्ट करते हैं, जो कि ये नेटफ्लिक्स सपोर्टेड है। ये देखिए पूरी 300 की स्पीड आ रही है। अब इसके बाद बिंग का स्पीड टेस्ट करते हैं। बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही ओन्ड है ये। इसका जहाँ तक मेरी जानकारी है सर्वर यूएसए में, ये देखिए फ्लैग भी वहाँ का ही आ रहा है, तो वहीं का सर्वर उठा रही है। और स्पीड इसमें कम ही आई है काफ़ी, देखिए, क्योंकि यूएसए में सर्वर है बिग का। चलिए अब और एक आध स्पीड टेस्ट और देखते हैं। एक स्पीड टेस्ट है प्रोजेक्ट स्ट्रीम google.com, शायद गूगल वालों को ही स्पीड टेस्ट है। ये मैं हालांकि पहली बार देख रहा हूँ, एक बार ट्राई करते हैं। तीन सौ की स्पीड दिखा रहा है, ये देखिए, और सर्वर यूएसए ही शो कर रहा है। अब ये भी है स्पीड टेस्ट, गूगल फाइबर का ही दिखा रहा है, ये भी पता नहीं कौन सा है। चलिए ट्राई करते हैं कौन सा स्पीड टेस्ट है। ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं भी ये वाला भी पहली बार ही देखा है मैंने। चलिए हो गया है। अब मैं वो देख ये एक ओपन स्पीड टेस्ट और देख लेते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट स्पीड टेस्ट एजेंसी है ये भी। ये भी, इस पे भी पूरी 300 की स्पीड ही दिख रही है। पिंग 80 जरूर आया है, पर जीटर 4 आया है। अपलोड स्पीड इस पे कम आ रही है थोड़ी, जितनी नहीं प्लान स्पीड है उससे कम आ रही है, देखिए। अब ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल फिर भी परफॉर्मेंस जो है लगभग 550 रुपये महीना पड़ रहा है। ये 6 महीने का प्लान लिया है, 3 महीने का फ्री मिला है, जिसमें मेरे को 5,000 रुपये पे किए थे, तो उसके हिसाब से 550 रुपये में कोई बुराई नहीं है, देखिए। और टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया की ये फास्टर स्पीड ही है ओवरऑल देखा जाए तो। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ मैं संतुष्ट हूँ। चलिए अभी ये वीडियो थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ मैं। धन्यवाद।